हम एम एस एक्सेल पढ़ रहे हैं। एम एस एक्सेल क्या है, यानी ये क्या है, सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग हम डाटा को क्या करते हैं, टेबल में यानी रो और कॉलम में अरेंज करने के लिए किया जाता है। यानी जो एम एस एक्सेल में है उनमें कैलकुलेशन, डाटा एनालाइज और ग्राफ बनाने में जैसे काम को आसानी से किया जा सकता है। अब एम एस एक्सेल के बारे में जान दिया। ये में एक्सेल फाइल क्या है। एक्सेल फाइल एक वर्कबुक होती है, जिसे हम क्या करते हैं कि चार्ट नए और शीट का एक कलेक्शन होता है। यह फाइल अपन डॉट एक्स एल एस एक्स में एक्सटेंशन के साथ सेव करते हैं और इसे कंप्यूटर में स्टोर करने के बाद यूज किया जाता है, जिसे हम यानी इफ शीट और चार्ट ने समझागा। जो अपन ये चित्र में दिख रहे हो है, हम ये लिख रखी है कि इसे इम्बेडेड चार्ट भी कहते हैं और इसे चार्ट शीट कहते हैं। इम्बेडेड चार्ट ये है, इसे चार्ट शीट है। इम्बेडेड इफ शीट में क्या होगा, आम अपन के दिख रहे हो, ग्राफ भी दिख रहे हो, मतलब चार्ट भी दिख रहे हो है और के दिख रहे हो है, एक ग्राफ भी दिख रहे हो। हम दोनों से दोनों हो सकते हैं शीट में। और शीट्स और चार्ट में क्या होगा, सिर्फ चार्ट होगा। चार्ट में आप क्या करेंगे, जो चार्ट है उन्हें दूसरी शीट पर ले जा सकते हैं। ये अपन ने पढ़ लिया। अब अपन आगे चलते हैं। अब एक्सेल फाइल का नाम यानी अपन बुक वन दे देंगे। फिर एक्सेल फाइल नेम लेंथ यानी 225 कैरेक्टर होती है विदाउट स्पेस, यानी स्पेस नहीं होगा। अब एक्सेल फाइल एक्सटेंशन यानी डॉट एक्स एल एस 2003 में था और 2007 में यो बन गो डॉट एक्स एल एस और एक्स एक्स और लागो। 2003 में कॉलम एंड रो कितना 256 था, इसका नाम फोर है। 2007 में 16,384 है कॉलम होगा, इन्हें एक्स एफ डी बोल देंगे। रो 2003 में 65,536 थी और 2007 में होगा 10,48,576। अब अपन के कह रखियो है, जो कंट्रोल प्लस अपन अप करांगा तो ऊपर जाऊंगा, कंट्रोल डाउन एरो करांगा तो अपन नीचे जाऊंगा, लेफ्ट एरो करांगा तो लास्ट में जाऊंगा और लेफ्ट करांगा तो स्टार्टिंग में आऊंगा, राइट करांगा तो लास्ट में आऊंगा। अब इसमें शॉर्ट बड़ा डाटा को संभालने के लिए जल्द ही नेविगेशन में हेल्प करते हैं। अब आस अपन जो बड़ो डाटा ना उस है अपन स्टार्ट से अंत में जाने के लिए अंत से स्टार्ट मारने के खातर यो प्रयोग करा है। इसलिए आपा आगे शॉर्टकट की होगा कंट्रोल प्लस ला यानी एरो की के एरो की कीज का यूज करते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आएगी। अब कॉलम और रो की यानी चौड़ाई ऊंचाई यानी कॉलम की हाइट मिनिमम के हो 0 होगी और उमन बाय डिफॉल्ट 8.43 और मैक्सिमम करेक्टर होगा 255। रो में 0 बाय डिफॉल्ट 15 और मैक्सिमम करेक्ट पॉइंट होगा 409। सेल एड्रेस यानी D3 यानी डी कॉलम यानी कॉलम हेडिंग और रो नंबर यानी डी कॉलम होगा और रो नंबर कितनों को 3 होगा। अल्फ़ाबेट में सेल में यानी अल्फ़ाबेट होगा तो अल्फ़ाबेट ABCD होंगी लेफ्ट में आ जाएगा, नंबर होगा बे राइट में चल जाएगा। अल्फ़ाबेट यानी दोनों मिलके होंगे अल्फ़ाबेट न्यूमेरिक यानी उनको सीरीज में भी लेफ्ट में आऊँगा। नंबर पे नंबर यानी टोटल नंबर ऑफ करेक्टर इन सेल होगा 32,767। टोटल नंबर ऑफ वर्कशीट डिपेंड अवेलेबल मेमोरी यानी कितनी भी आपा शीट उनमें वर्कशीट आपा अपलोड कर सका है। 2010 में 3 सीट थी, 2013 में 1 सीट होगी यानी 1 सीट होगी। 1 सीट को मतलब यानी आपा एक्स्ट्रा सीट बढ़ावा यानी मैन तो एक अपन एक ही सीट में लावा लेकिन आपा दूसरी फाइल चालू हो सका है।
माउस पॉइंट ई माउस पॉइंट आगो ई माउस पॉइंट को मतलब अपने यो माले कर्सर है माउस पॉइंट आगो थिंग प्लस सा अपन नॉर्मल पॉइंटर होगो जो अपन की करांगा रो ने सिलेक्ट करांगा इब यो અહીંયા को चिन्ह जा अनथिंग प्लस यानी ऑटो फिल कर देगो यानी नंबर नाम यो एरोज प्लस को डाटा को मूव कर देगो यानी एक जगह से दूसरी जगह आप कस का कट कॉपी पेस्ट हालो सिस्टम होगो ऑटो फिल कर देगो